हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्वास्तिका मोटिवेट्स। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। चलिए, G20 की समिट अभी होस्ट की जा रही थी 2024 में। इसकी अध्यक्षता कौन से देश ने की? तो वो देश है ब्राजील। अब ये समअप हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो जो भी G20 से रिलेटेड क्या क्या यहाँ से आउटकम निकले हैं वो सब हम जानेंगे, और साथ ही में G20 के बारे में भी जानेंगे। ब्राजील में इसे कहाँ पर होस्ट किया गया? इसे होस्ट किया गया रियो डी जेनेरियो में। कहाँ पर होस्ट किया गया? रियो डी जेनेरियो में। आपको ब्राजील की कैपिटल पता होगी। ब्राजील की कैपिटल है, जो कि बहुत टफ है, आप याद भी नहीं कर पाओगे। वो कैपिटल है ब्राजीलिया। थीम क्या दिया गया है? थीम रहा बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लैनेट। ये यहाँ पे थीम लिखी हुई है, आप यहाँ से देख सकते हो। 2024 की यही थीम थी। कब से कब तक इसे कंडक्ट किया गया इस समिट को? तो 18th ऑफ नवंबर से लेकर के 19th ऑफ नवंबर तक ब्राजील ने इसे होस्ट किया। अब आप ये जान लो कि ब्राजील की तरफ से कौन थे प्रेसिडेंट जिन्होंने सारे डेलीगेट्स का स्वागत किया। प्रेसिडेंट का नाम है लूला डी सेल्वा। लूला डी सेल्वा। और ब्राजील की तरफ से शेरपा कौन रहे? हो सकता है शायद ये भी कहीं आपसे पूछ लिया जाए। तो ब्राजील की तरफ से शेरपा रहे मॉरिशियो लीरियो। ठीक है। अब इंडिया भी तो G20 का पार्ट है, तो भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और भारत की तरफ से शेरपा कौन रहे? वो रहे मिस्टर अमिताभ कांत जी। अमिताभ कांत जी भारत की तरफ से शेरपा रहे। ठीक है। क्या-क्या डिक्लेरेशन यहाँ से निकल करके आया है? तो सबसे मेन मुद्दा तो रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन का है। रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन यहाँ से आउटकम निकल करके आया है। डिक्लेरेशन। ठीक है। क्या-क्या चीजें यहाँ से बोली गई हैं, क्या-क्या बातें आई हैं, वो भी जान लो। ग्लोबल ग्लोबल कॉपरेशन के बारे में कहा गया है। जितने भी पार्टनर देश हैं G20 के, उन सभी को आपस में कॉपरेशन मेंटेन करना है। क्लाइमेट एक्शन, क्योंकि आप थीम में ही देख सकते हो सस्टेनेबल वर्ड पे ज्यादा फोकस किया गया है, तो क्लाइमेट एक्शन। साथ ही एंटी टेररिज्म, हमें टेररिज्म को क्या करना है? कम करना है। और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जितने भी देश आपस में कॉन्फ्लिक्ट है जिन भी देशों का, तो उसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है, उसके बारे में डिस्कशन करनी है। नेक्स्ट इज मल्टीलैटरल रिफॉर्म। मल्टीलैटरल रिफॉर्म्स पे फोकस करना है। और टेक्नोलॉजी, सबसे मेजर मुद्दा टेक्नोलॉजी और एआई, इस पे साथ में मिलकर के काम करना है और काफी बेहतर काम करना है। तो आप ये याद रखना, रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन G20 समिट से जुड़ा हुआ है, वो भी 2024 वाला। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ओके। नेक्स्ट, अब G20 आया है तो वी शुड नो अबाउट G20 एज वेल। G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20। ठीक है। ग्रुप ऑफ 20। तो अगर देखा जाए तो टोटल इसमें 19 कंट्रीज हैं इसकी मेंबर। एक तो ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन यूनियन है जो पहले से इसमें शामिल था। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन 2023 में शामिल हुआ, वो है अफ्रीकन यूनियन। 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा था, तब अफ्रीकन यूनियन इस G20 में जुड़ चुका है। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन से मेंबर हैं जो कि G20 के पार्ट हैं। वो है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए। एंड द लास्ट वन इज विच इज लेटेस्ट अफ्रीकन यूनियन, जो 2023 में इसमें ऐड ऑन हो चुका है। ठीक है। अब क्या G20 आखिर क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? तो पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि G20 को इस्टेब्लिश किया गया है 1999 में। इसका डिस्कशन करना जरूरी है? क्यों हमने इसको फॉर्म किया? इसलिए फॉर्म किया क्योंकि हम इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज को यहाँ पर डिस्कस कर सकें। ठीक है।
G20 के अंडर में अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया की सबसे मेजर इकोनॉमीज शामिल हैं। वर्ल्ड्स मेजर इकोनॉमीज इसमें शामिल हैं। और अगर कंट्रीब्यूशन की आप बात करो तो पूरी दुनिया का 2/3 पॉपुलेशन G20 देशों का ही है। तो आप पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूशन देख सकते हो कितना ज्यादा तगड़ा है। और 85% कंट्रीब्यूशन अकेले जीडीपी में है G20 देशों का, है ना। और 75% कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल ट्रेड में। क्योंकि कितनी सारी आपने कंट्रीज देखी, मेजर कंट्रीज, 19 कंट्रीज इसका पार्ट हैं और दो तो ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप सोच सकते हो कि कितनी सारी देशों का इसमें कंट्रीब्यूशन है। इसलिए 2/3 पॉपुलेशन में भी G20 देशों का कंट्रीब्यूशन है। 85% जीडीपी में है, जीडीपी में G20 का कंट्रीब्यूशन है। और 75% ग्लोबल ट्रेड में है। तो G20 को आखिर बनाया गया था, तो इनका एजेंडा क्या क्या था? इनका एजेंडा था ट्रेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस किया जा सके, जो कि इस बार की थीम में भी आपने देख लिया। हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनर्जी, एनवायरमेंट, इन सारी बातों पे फोकस करने का एजेंडा है G20 का। ठीक है। भारत ने इसकी अध्यक्षता 2023 में की, एज वी ऑल नो। 2023 में इंडिया ने इसकी अध्यक्षता की। इंडिया ने क्या विजन दिया था G20 के लिए? तो वो विजन है, आपको याद भी होगा, वन अर्थ, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, है ना। वन फ्यूचर। एक और टैगलाइन दी थी, वसुधैव, वसुधैव कुटुंबकम का, कुटुंबकम का, है ना। यानी कि पूरी दुनिया एक फैमिली है, एक परिवार है हमारा, ऐसा भारत ने टैगलाइन दिया था। और क्या, इंडिया ने 2023 में इसकी अध्यक्षता की। 2023 में भारत ने इसकी अध्यक्षता की। 2024 में ब्राजील ने इसकी अध्यक्षता की। आने वाले टाइम में यानी कि 2025 में साउथ अफ्रीका इसकी अध्यक्षता करने वाला है। तो इन तीनों देशों को मिलाकर के क्या कहा जाता है? तीनों देशों को मिलाकर के कहा जाता है ट्रॉयका, ट्रॉयका। ठीक है। एक और आप याद रख लो, कहीं अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए तो 2022 में कौन से देश ने इसकी अध्यक्षता की, तो वो देश था इंडोनेशिया। ठीक है। तो आपने देखा कि कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है G20 का, कितने बड़े बड़े देश इसमें इसमें शामिल हैं। एक और चीज जो इस वाली समिट से निकल करके आई है वो है ग्लोबल हंगर एंड पॉवर्टी अलायंस, जिसे ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा ने लॉन्च किया है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि कौन सा अलायंस G20 समिट से लॉन्च हुआ, तो वो अलायंस है ग्लोबल हंगर एंड पॉवर्टी अलायंस। ठीक है। इनमें टोटल टोटल 148 मेंबर्स एडेड हैं। पहली बात तो ये 82 कंट्रीज हैं जिनमें से, और दो तो अपना ऑर्गेनाइजेशन ही हो गया, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन, इतने लोगों को इसमें ऐड किया है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इंडिया इज ऑल्सो इट्स पार्ट, मतलब कि हमारा प्यारा भारत भी इसका पार्ट है। यू कैन सी हियर नरेंद्र मोदी जी, और ये रहे ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला डी सेल्वा। ठीक है। तो आखिर ये अलायंस क्यों बनाया गया? कुछ तो इनका एम होगा ना, कुछ तो इनका गोल होगा, इसलिए बनाया गया ताकि हम क्या कर सके, लोगों को, कोई भी ऐसी कंट्री जहां पर हंगर है, पॉवर्टी है, 2030 तक का टारगेट बनाया गया है कि हम 500 मिलियन पीपल्स, 500 मिलियन पीपल्स को, जो कि लो या लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, उन्हें कैश ट्रांसफर करने का गोल सेट किया है। ठीक है। जिससे कि पॉवर्टी को कंट्रोल किया जा सकेगा। दूसरा, दूसरा क्या मेन इनका गोल रहा है, वो कि
हाई क्वालिटी एजुकेशन, हाई क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड करना है और हाई क्वालिटी स्कूल मील्स को भी प्रोवाइड करना है। ठीक है, स्कूलों में जो खाना दिया जाता है तो वो काफी हाई क्वालिटी के होने चाहिए, न्यूट्रिशन वैल्यू वाले होने चाहिए, वो भी करीबन 150 मिलियन चिल्ड्रंस को, जो कि वल्नरेबल कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट G20 समिट, जो कि 2024 में ब्राजील में कंडक्ट की गई। आप सभी को पता होगा कि ब्राजील जो है वो साउथ अमेरिका का देश है, साउथ अमेरिका की कंट्री है, सबसे बड़ी कंट्री है एक्चुअली साउथ अमेरिका की। और ब्राजील की कैपिटल भी मैंने आपको बता दिया, विच इज ब्राजीलिया, जो कि बहुत टफ है, राइट। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि G20 ऑर्गेनाइजेशंस ग्रुप्स इससे रिलेटेड तो सवाल बनते ही बनते हैं। यूपीएससी ने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन कौन सी कंट्रीज G20 का पार्ट हैं, ऐसा करके यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। सो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, जो भी आउटकम्स थे, वो सारे मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसी ही वीडियोस आने वाले टाइम में आई विल ट्राई टू अपलोड फॉर यू ऑल, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो। सो दैट इज इट फ्रॉम दिस। So keep learning, keep revising, and stay tuned for the further sessions. Thank you for watching.